दोस्तों पिछले महीने इंडिया में क्रैश होने वाले प्लेन की फर्स्ट रिपोर्ट आ चुकी है कि ये प्लेन आखिर कैसे क्रैश किया। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से शुरू करा देता हूँ पीछे से, ताकि आपको पता चल सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों ये बात है पिछले महीने की कि जब इंडिया का एक जहाज़ 171 इंडिया के अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और लंदन जाने के लिए अपना टेक ऑफ करता है। दोस्तों ये जहाज़ जैसे ही अपना रनवे छोड़ता है और हवा में बुलंद होता है तो तकरीबन 625 फुट की हाइट पे जाकर ये जहाज़ के दोनों इंजन काम करना छोड़ देते हैं और देखते ही देखते ये जहाज़ क्रैश कर जाता है एक मेडिकल हॉस्टल के ऊपर, और वहाँ पर मौजूद 19 तलबा भी मारे जाते हैं जिनको ख्याल भी नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, और वो वहाँ पर मेस में अपना खाना खाने आए हुए थे। दोस्तों अब ये वाक़या जब हुआ तो जब प्लेन वहाँ पे क्रैश हो गया तो विद इन सेकंड्स तो विद इन मिनट्स ये पूरी खबर जो है पूरी दुनिया की खबरों में फैल गई कि इंडिया में जहाज़ क्रैश कर गया है, और वो भी दोनों इंजन काम करना छोड़ गए, और वो भी उस वक्त के जैसे ही उसने टेक ऑफ किया और साथ ही 625 फुट की बुलंदी पे जाकर वो नीचे गिर गया। दोस्तों ये एक अजीब सी सिचुएशन थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर क्या हुआ है, क्या वजह हुई है। बड़े बड़े पायलट्स ने भी इसका एक रिव्यू दिया कि ऐसे हो सकता है जहाज़ क्रैश हुआ हो, ऐसे हो सकता है हुआ हो, लेकिन असल वजह अब सामने आ गई है। दोस्तों ये इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम ने इसकी फर्स्ट रिपोर्ट जारी की है, जो कि ये फर्स्ट रिपोर्ट होती है, ये पहले 30 दिन के अंदर इन्होंने जारी करनी होती है। बेसिकली ये फुल डिटेल रिपोर्ट नहीं होती, ये बेसिकली बेसिक रिपोर्ट होती है जिसमें एक सिंपल सा बताया जाता है कि ये वजह है इसको क्रैश होने की, लेकिन इसको फुली डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाता है जो बाद में रिपोर्ट आती है। तो दोस्तों अभी फर्स्ट रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जहाज़ के जो दोनों इंजन में फ्यूल जाता है, तो फ्यूल जाने के लिए जो बटन होते हैं दोस्तों वो बटन दोनों बंद कर दिए गए, क्योंकि आपको पता है कि जहाज़ में ब्लैक बॉक्स भी होता है, तो ब्लैक बॉक्स भी इन्होंने रिकवर कर लिया। ब्लैक बॉक्स में जब इन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है तो उसमें साफ तौर पर सुना जा सकता है कि एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है कि तुमने फ्यूल सप्लाई क्यों ऑफ की। दूसरा पायलट कहता है कि मैंने तो सप्लाई नहीं ऑफ की, और तुरंत ही वो दोनों सप्लाइयों को ऑन करते हैं दोस्तों। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये जहाज़ ज़्यादा बुलंदी पर नहीं था और इंजन को थ्रस्ट मिलने में अभी देर लगनी थी, तो इसलिए जहाज़ दोबारा ज़्यादा पावर नहीं ले सका और इतनी देर में जहाज़ आगे जाके बिल्डिंग से टकरा गया। बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स का यही कहना है कि अगर ये जहाज़ थोड़ी सी ज़्यादा बुलंदी पर होता तो फिर इस जहाज़ का क्रैश होना जो है इससे बचा जा सकता था और ये जहाज़ क्रैश बिल्कुल भी ना होता, लेकिन इसके बरक्स सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ कि आखिर में सिलसिला होता क्या है। दोस्तों बेसिकली जहाज़ में 3 हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं जो कि उसके सारे सिस्टम को चलाते हैं। तो जब ये हुआ कि जहाज़ का हाइड्रोलिक काम करना छोड़ गया, तो दोस्तों जब ये हुआ कि पहले एक पावर सप्लाई ऑफ हुई है फ्यूल की और फिर दूसरी पावर सप्लाई ऑफ कर दी गई है, और ये दोस्तों ये पावर सप्लाई ऑफ करना भी कोई आसान नहीं है। इसके लिए उसमें जो बटन होते हैं उनको ऐसे खाली नीचे या ऊपर नहीं करना होता, बल्कि उनमें स्प्रिंग लगा होता है, उनको ऐसे पीछे खींचना होता है, तो फिर वो जो है फिर उसके बाद ऊपर या नीचे जिस तरह भी करना है तो उस तरह करके उसको ऑन या ऑफ किया जाता है। तो ये अभी तक ये एक ट्रेजेडी है, और ये एक जो है अभी तक इस पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये ऑफ़ किसने किया। जब एक पायलट ने दूसरे से कहा कि मैंने तो नहीं किए, और जो सवाल पूछ रहा था बज़ाहिर उसने भी नहीं किए, तो फिर ये बटन दोनों ऑफ़ कैसे हो गए और फ्यूल सप्लाई बंद कैसे हुई। अब दोस्तों आते हैं इस बात पे कि ये कैसे होता है। दोस्तों जो दोनों इंजन फेल हुए हैं जहाज़ के, ये ऐसा वाक़या है जो कि करोड़ों में भी नहीं बल्कि 100 करोड़ में से भी एक दफ़ा हो सकता है कि जहाज़ के दोनों इंजन एट द सेम टाइम काम करना छोड़ दें। और ये वो भी ज़ाहिर सी बात है, अभी ये भी जो हुआ है ये इसी सूरत में हुआ है क्योंकि जहाज़ की पावर सप्लाई जो है फ्यूल सप्लाई वो ऑफ़ कर दी गई थी। तो ज़ाहिर सी बात है जब इंजन को फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो वो चलेगा कैसे, और जब वो चलेगा ही नहीं तो जहाज़ उड़ेगा कैसे, और जब उड़ेगा ही नहीं तो डेफिनेटली जहाज़ फिर क्रैश कर जाएगा। तो दोस्तों ये जहाज़ अगर थोड़ी सी बुलंदी पर होता तो फिर इसका बचना मुमकिन था, क्योंकि इंजन जब उन्होंने दोबारा सप्लाई ऑन की और दोबारा इंजन को ऑन किया तो एक इंजन ऑन हो गया था, लेकिन दूसरे इंजन को भी टाइम लगना था। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि ज़्यादा बुलंदी नहीं थी तो जहाज़ विद इन सेकंड्स क्रैश कर गया और पता भी नहीं चला कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और कैसे हुआ। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं मेन बात
जहाज़ जितनी ज़्यादा बुलंदी पर होता है उतना ही ज़्यादा उसके लिए सेफेस्ट होता है। अगर बुलंदी पर उसका कोई इंजन वगैरह ऑफ हो जाए, पावर सप्लाई ऑफ हो जाए, फ्यूल ऑफ हो जाए या कुछ भी इस तरह का सिस्टम हो जाए तो जहाज़ के पास, तो पायलट के पास मौका होता है, तो पायलट के पास, तो जहाज़ जितनी ज़्यादा बुलंदी पर होता है पायलट के पास मौका होता है कि वो अपने जहाज़ को बचा सकता है और उसको किसी न किसी तरह किसी सेफ जगह पे क्रैश लैंडिंग करा सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो हादसा हुआ है इससे बचा जा सकता था। इससे पहले भी एक दफ़ा एयर कैनेडा की फ़्लाइट के साथ भी इस तरह हो चुका है, फिर इसके अलावा पाकिस्तान में भी एक फ़्लाइट के साथ इस तरह हो चुका है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि पॉसिबल था इससे बचना, लेकिन शर्त यह है कि अगर बुलंदी ज़्यादा होती, क्योंकि जहाज़ जब बुलंदी पर होता है तो दोस्तों जहाज़ ऐसे नहीं है कि अगर उसका फ्यूल बंद हो गया तो वैसे ड्रम करके नीचे गिर गया, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बल्कि जहाज़ जैसे हम अपनी कार या मोटरसाइकिल पे जा रहे हों तो मोटरसाइकिल की अगर वो ऑफ हो जाए इंजन तो मोटरसाइकिल एकदम से वहीं पे रुक नहीं जाता, बल्कि मोटरसाइकिल चलता रहता है थोड़ा आगे जाके रुकता है। इसी तरह जहाज़ भी जब हवा में ग्लाइड कर रहा होता है, उड़ रहा होता है, तो फिर अगर जहाज़ का फ्यूल ऑफ हो जाए और उसके इंजन काम करना छोड़ दे तो जहाज़ एकदम से ऐसे नहीं गिरता, बल्कि वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता है, यानी कि ग्लाइड करता है, वो आगे भी जाता है और फिर नीचे भी जाता है। अगर वो 30 फुट नीचे जा रहा है तो 10 फुट वो आगे भी जा रहा होता है, या कम से कम एटलीस्ट 5 फुट तो लाजमी वो आगे जा रहा होता है, यानी कि जहाज़ के पास मौका होता है कि वो अब अपने आप को बचा सके। अब दोस्तों आते हैं इस बात पे कि जो रैड के बारे में एक बड़ी सनसनीखेज सी बनी हुई थी कि रैड भी इसका डिप्लॉय हो गया था, तो वो वाकई जो है जब उन्होंने रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया है कि रैड डिप्लॉय हो चुका था क्योंकि दोनों इंजन काम करना छोड़ गए थे। तो दोस्तों ये सारी बात है कि जहाज़ के जो है इंजन दोनों काम करना छोड़ गए क्योंकि उसकी फ्यूल सप्लाई ऑफ हो गई थी। तो फिर जब उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो अभी उनको दोबारा ऑन हालत में मिले हैं फ्यूल सप्लाई। जैसी बात है पायलट्स ने ऑन की होगी दोबारा, लेकिन जो उसमें ब्लैक बॉक्स होता है उसमें 2 बॉक्स होते हैं बेसिकली। एक होता है जिसमें पायलट की वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती हैं कि जो आपस में वो बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो वाली, और दूसरा होता है जिसमें जहाज़ की पूरा सिस्टम की वो होती है रिकॉर्डिंग कि कौन सा फंक्शन ऑन था, कौन सा फंक्शन ऑन नहीं था, कौन से फंक्शन से क्या काम परफॉर्म हो रहा था। तो उसमें ये बात पता चली है कि फ्यूल दोनों ऑफ हुए थे और फिर पायलट्स ने दोनों को ऑन कर दिया। फिर एक इंजन ऑन हो गया था लेकिन दूसरा इंजन अभी ऑन नहीं हुआ था, और जाहिर सी बात है बुलंदी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो जहाज़ क्रैश कर गया और इसमें सिर्फ एक बंदा सर्वाइव कर सका, इसके अलावा कोई भी सर्वाइव नहीं कर सका। और जो बंदा सर्वाइव कर सका है वो भी कैसे सर्वाइव कर सका है वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों ये जो सीट पर बंदा बैठा हुआ था 11A, ये सीट एक बड़ी कॉमन सीट है और आजकल तो इस सीट की जो है वो प्राइस लगने लग गई है कि इस सीट की जो कीमत टिकट है वो ज़रा महंगी है। तो अब होता क्या है दोस्तों, ये बंदा कैसे बच गया? फर्स्ट ऑफ ऑल जहाज़ की जो पेटी होती है जो उन्होंने बांधी होती है ऐसे अपनी सेफ्टी के लिए, तो वो इतनी मजबूत होती है कि अगर एक मोटा बंदा भी उसने पेटी बांधी हो ना, वो बेसिकली 2 बेड्स होती हैं, ठीक है। तो अगर एक बंदे ने इस तरह बांधी हो ना तो वो ऐसे उसका पेट तो यानी कि उसके पेट को भी वो पेटी चीर देगी लेकिन उसको सीट से निकलने नहीं देगी। तो इसके सिलसिले में ये चक्कर हो सकता है जो जिस तरह पायलट्स ने अंदाज़ा लगाया है कि हो सकता है कि इस बंदे ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी वो हल्की थी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह बाकी सीट्स होती हैं हर सीट के साथ एक दूसरी सीट जुड़ी होती है, लेकिन ये जो 11A सीट है इसके साथ आगे वाली सीट तक, क्योंकि इसके साथ बिल्कुल एमरजेंसी एग्जिट होता है और ये जगह सबसे मजबूत होती है जहाज़ में। तो दोस्तों इसके साथ एमरजेंसी एग्जिट होता है, इसके साथ एमरजेंसी एग्जिट होता है और इसके आगे तकरीबन 6 फीट तक जगह खाली होती है। तो मैं भी जिस तरह पायलट्स ने अंदाज़ा लगाया है कि हो सकता है कि उस बंदे की बेल्ट ऐसे खुली हो और उस बंदे को ऐसे, जाहिर सी बात है जब दचका लगा है, जब जहाज़ नीचे गिरा है तो वो बंदा ऐसे दचका खाते हुए ऐसे आगे जाके उसका ये साइड लगी है आगे वाली सीट के साथ, जिसकी वजह से उसका ये वाला सारा मुंह जख्मी था, जबकि ये वाला उसका फेस ठीक था। तो दोस्तों फिर जाहिर सी बात है वो बंदा भी अनकॉन्शियस में ही था, तो उसको जब कहीं से कोई जगह नज़र आई उस एमरजेंसी गेट से ही, तो उसने छलांग लगा दी और अपने आप को बचा के वो निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बंदा सर्वाइव कर गया लेकिन बाकी बंदे सर्वाइव नहीं कर सके। तो दोस्तों ये थी सारी कहानी कि अभी बेसिक ये रिपोर्ट आई है, अभी नेक्स्ट रिपोर्ट जो आएगी वो भी हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या वाक़या हुआ और क्या नहीं हुआ। बाकी इस तरह की दुनिया में होने वाले तमाम वाक़यात की जो है ब्रीफिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको नई नई वीडियोस ला के देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।